तो हाय, मैं ललित धानिया, आप है नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ। और आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कराने से पहले मैं आपको कुछ उसकी बेसिक नॉलेज दे देना चाहता हूं, जो इस क्वेश्चनों को करते समय हम यूज करेंगे। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपने देखा होगा 1 2 3 4 यानी कि चलते चलते 10 तक का अगर आपको टोटल करना है तो मैं आपको बता देता हूं, कोई भी अगर ऐसी संख्या का टोटल करना है आपको, जैसे 1 से लेके 10 हो, 1 से लेके 100, 1 से लेके 1000, 1 से लेके 10,000 तक का अगर आपको टोटल करना है तो सबसे ज्यादा इजी तरीका क्या होता है, इसका आधा करो। जैसे 10 तक का टोटल करना है तो 5, आपको पता है इसे 2 बार लिख दो, मतलब ये 55 आ गया। 1 से लेके 10 तक का टोटल 55 हो गया। सपोज 1 से लेके आपको टोटल करना है 100 तक का, तो इसका आधा 50 हो गया। आपको पता है 50 को 2 बार लिख दो, 1 से लेके 100 तक का टोटल हो गया। अगर आपको सपोज 1 से लेके मैं कहने लगूं आपको 1000 तक का टोटल करना है, तो आपको पता है इसका आधा कितना होता है, 500। 500 2 बार लिख दो तो 1000 तक का टोटल हो गया। अगर आपको कोई कहने लगे 10,000 तक का टोटल करना है, यानी कि इस तरीके से इसका आधा आपको पता है 5000 होता है, 5000 को 2 बार लिख दो और इसका टोटल हो जाता है। ये बेसिक नॉलेज है, आपको थोड़े बहुत इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे और देखते हैं क्या है। अब चलते हैं, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ। एक आपको मैंने भी बताया था 50-50 किसका टोटल होता है, अभी बताया था आपको 100 का टोटल होता है। ये तो आपको दिख गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ओरली हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 2 3 5 7 और 15 तक, 15 पदों तक जाना है। मैं चलते चलते 15 पदों तक जाना है। आपको दिख रहा है सारे नंबर जो है वो ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्या अगर किसी का भी आपको टोटल करना है तो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है, यानी कि n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी संख्या आपको विषम प्रोवाइड है, आप n का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको उसका टोटल प्रोवाइड हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग निकालना है आपको। यानी कि 3 के गुणज का मतलब होता है 3 6 9 और चलते चलते 50 से कम वो संख्या जो 3 से डिवाइड होती है, यानी कि 48 होती है। 48 आपको पता है, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करने लगूं तो कितना आएगा, 16 आएगा, यानी कि n 16 हो गया। अब क्योंकि हमें इसका टोटल फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का यानी कि n 16 है अपॉन 2a फर्स्ट और l लास्ट, यानी कि दोनों का टोटल 51। इससे इसे डिवाइड किया 8 टाइम्स इनटू 51, तो ये आ गया 408, यानी कि इसका टोटल आ गया 408। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है 1 से लेके 10 तक का टोटल आपको दिया हुआ है 55, ये मैंने अभी बताया था आपको। उसने पूछा है 11 से लेके 20 तक का टोटल पूछा है। अब 11 से लेके 20 तक का टोटल पूछा है, आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, हम वही फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि a 11 है, b और लास्ट जो है वो 20 है। और इनकी संख्या आपको पता है 11 से लेके 20 तक की जो संख्या है वो 10 हो गई। 10 का आधा कितना होता है, सपोज हम डायरेक्ट भी करना चाहे, फर्स्ट और लास्ट का टोटल, यानी कि 31। 5 इंटू 31 यानी कि 165 इसका टोटल हो गया। 165 है इसमें, वैसे ऑप्शन नंबर सी डी है, ये 165 है, मिस प्रिंट हो रहा था, ये कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है रिपीटेशन संख्या है।
अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है और मैंने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ। चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज कोई नंबर है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे चलते चलते 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अगर कोई भी इस तरीके से रिपीटेड संख्या होती है तब क्या होता है, मिड का जो होता है, यानी कि ये 5 मिड में है, आपको केवल इसका स्क्वायर करना होता है और आपको इसका टोटल मिल जाता है। ऐसे ही मुझे इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है, 1 से लेके 49 इधर है, 49 से लेके 1 तक इधर है, 50 मिड में है, यानी कि 50 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसका टोटल प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया 2500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 7 क्रमागत पूर्णांकों का योग 140 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता है 7 क्रमागत संख्याएं हैं। अब आपको बेसिक नॉलेज एक और होनी चाहिए जब हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपको पता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5, इनका टोटल आपको दिख रहा है 15 है। कितना है? 15। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूं तो 3 आता है। यानी कि जब हम किसी संख्या के टोटल को संख्या से डिवाइड करते हैं तो मिड वैल्यू प्राप्त होती है हमें। ऐसा ही हमें यहां दिख रहा है 7 क्रमागत संख्याएं जिनका टोटल कितना है? 140 है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो मिड प्राप्त होता है हमें, यानी कि बीच की संख्या प्राप्त होती है। वो कितनी है? 20। यानी कि आपको दिख रहा है 7, 7 का मिड जो आएगा वो चौथे नंबर पर आएगा, यानी कि 3 संख्याएं इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी। तो इसके बाद सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, और सबसे बड़ी संख्या जो पूछ रहा है वो सम पूछ रहा है। ओके, यानी कि सम संख्या है तो आपको पता है हर सम संख्या या ओड या इवन में 2-2 का अंतर होता है। तो 2 का अंतर यहां रहा होगा, 22 हो रहा होगा, 24 रहा होगा और 26 रहा होगा। ये इस तरीके से रहा होगा। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 26 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योग दिया हुआ है और न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी। अगर आपको दिख रहा है 7 संख्याओं का टोटल कितना है, आपको इतना दिया हुआ है, ये 7 संख्याओं का टोटल है। अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो 19 प्राप्त होता है, यानी कि ये कौन सी संख्या होगी? ये भी मिड की होगी और ये संख्या जो होगी वो 4 नंबर की होगी। और आपको पता है क्योंकि हमें विषम संख्याएं ज्ञात करनी है सबसे छोटी, तो 2 यहां कम करेंगे, 17, इसके बाद 15, इसके बाद 13। सबसे छोटी जो संख्या रही होगी वो 13 रही होगी। अगर बड़ी पूछता तब क्या करते हैं हम? यहाँ पर 21, 23 और 25। 25 संख्या जो होती वो सबसे बड़ी होती, सबसे छोटी 23, 13 है, तो 13 इसमें आंसर होगा कोई ना कोई, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम बेसिकली क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, हम इसके बाद कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर इंक्लूड करेंगे। धीरे धीरे हम मैथ को आगे लेके जाएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको 0 से आगे तक यानी कि जेड तक जरूर लेके जाएंगे, ए से लेके जेड तक कंफर्म है। अब देखिए आपको पता है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग है, ये 1350 है ये, और इसने लिखा हुआ है कि क्रमागत है ये, कोई भी संख्या क्रम से आने वाली है। उसने कहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल ज्ञात करना है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो आपको पता है 450 प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि मैं अभी पीछे भी क्वेश्चनों में कई बार बता चुका हूं, ये मिड वाली संख्या प्राप्त हो रही है हमें। तो उसने हमसे सबसे छोटी पूछी और सबसे बड़ी, यानी कि इधर वाली का और इधर वाली का टोटल पूछा है। और ये 3 संख्या हो गई, एक ये, एक ये, एक ये। यानी कि अगर मैं इसमें से मिड वाली घटा दूं तो ये दोनों बच जाती है। इसमें से अगर मैं इसको घटा देता हूं तो 900 बचेगा, और 900 वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का टोटल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है,
आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लगातार कमेंट कीजिए, जो भी आपको हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये प्रॉब्लम है या जो भी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक बार वो पढ़ लेते हैं। जैसे 3 के गुणज है, 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है, योग ज्ञात करना है उनका। चलो देखते हैं क्या है। आपको पता है 3 से वो संख्या कटती है जिनका टोटल 3 से कट जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको पता है 102, क्योंकि 3 से कट रहा है, इसका टोटल 3 बैठ रहा है। इसके बाद 105 आएगी, और लास्ट में जो संख्या आएगी 200 से पहले वो आएगी ये, क्योंकि इसका टोटल 18 बैठ रहा है। और ये 18 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी डिवाइड हो ही जाएगी 3 से। अब हमें n निकालना है। n निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका अंतर, हाँ सबसे पहले इनका अंतर, और ये माइनस, पहली संख्या में से इसमें से ये माइनस करना है आपको। फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। 96 हो गया। अब इसको इनके जो डिफरेंट है यानी कि 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 32 आता है, और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारी n प्रोवाइड हो जाएगी। हमें n कितनी आई, 33 आई। अब वही फॉर्मूला, पहला और लास्ट का टोटल, मुझे दिख रहा है इनका टोटल 300 बैठ रहा है। 300 एंड 33 अपॉन में 2। आपको पता है मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये L है, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। N आपको पता है इन दोनों का टोटल है, A और ये 300, और N हमारा 33 आया। इससे मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 150 आएगा। 150 की मल्टीप्लाई करेंगे 33 में, 150 की 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 5 और 49 है क्या, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल भी इतना इजी है, इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, कभी भी एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, वो भी कौन सी, विषम संख्याओं का। मैंने आपको बताया था अगर ओड नंबर आता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है n का स्क्वायर, और n कितना है, n है 20, 20 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो इसका आंसर प्रोवाइड हो जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलो 72 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 24 प्राप्त होता है, और ये जो संख्या होगी वो दूसरे नंबर की होगी। आपको पता है एक इससे छोटी होगी 21, और एक इससे बड़ी होगी, वो कौन सी होगी, 27, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का टोटल है। हमसे सबसे बड़ी पूछी है तो 27 आंसर है, अगर सबसे छोटी पूछता तो 21 आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा है 101 से 200 तक का टोटल ज्ञात करना है आपको। अब 101 से 200 तक का टोटल ज्ञात करना है। आपको पता है अंतर 1 का आ रहा है, तो 100 संख्याएं हैं ये, और इनका पहले का टोटल और लास्ट का टोटल करो। सबसे पहले आपको पता है 301 हो गया, और 100 का आधा 50 हो गया, 50 की आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। 0 है ये, 505 नहीं इतना है, सॉरी 15 है ऑप्शन में। 50, 301 डिवाइड बाय 50, हाँ है इसमें, वैसे इसमें मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ये इतना ही है। जीरो 0.5 हाँ ठीक है, यही आंसर आएगा इसका, 15,050। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है, ये तो नहीं है।
हाँ जी, यहाँ पर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो दिख रहा है, उसने कहा है सारी संख्याएं आपको दिख रही है, 9 है, 16 है, 25, 26 और चलते चलते 100 तक है। आपको दिख रहा है ये सारी संख्याएं जो वो है वो स्क्वायर हैं। अब स्क्वायर का टोटल करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n+1 और 2n+1 अपॉन में 6 होता है। अब आपको दिख रही है ये जो n है वो स्टार्टिंग है 3 के स्क्वायर से, क्योंकि 9 प्रोवाइड है, मैं 9 प्रोवाइड है। अब देखते हैं मैं स्टार्टिंग, और 100 जो है वो आपको पता है 10 का स्क्वायर है। चलो तो हम लगाते हैं इसकी जगह, तो हमें 10 रखना है, इनकी जगह 10 और +1 यानी कि 11 हो गया। 10 2 ज़ा 21 और 21 लिख देंगे इसकी जगह हम, क्योंकि 20 तो ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, 21 हो गया। अपॉन में 6 रखेंगे, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। आपको पता है अगर 35 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो 385 आएगा। कितना आएगा? 385। बट लेकिन हमें जो टोटल करना था वो 9 से करना था, तो 9 से पहले जो डिजिट्स रही होगी वो आपको पता है 2 का स्क्वायर रहा होगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 रहा होगा, यानी कि 5। ये हमें लेस करना है, तो 5 इसमें से हम लेस कर देते हैं तो 380 बच जाएगा, जो कि 3 से लेके 10 तक के स्क्वायर का टोटल होगा 380, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपको याद रखना है, ये जो 385 है ये 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का टोटल है, क्योंकि ये चीजें अगर आपको ओरली याद है तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट करने वाली है, क्योंकि जितना ज्यादा आपको ओरली याद है इतना आपका टाइम ही सेव होगा एग्जाम में। तो कुछ चीजें ज्यादातर याद ही रहनी चाहिए, इस तरीके की चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको दिख रहा है 11 से लेके 21 तक का टोटल करवा रहा है, वो भी स्क्वायर का। तो n हम सपोज n कर लेते हैं, हम 21 है n, वही फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे जैसे मैंने अभी बताया था आपको। यही फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। n कितना है? 21, 21 और 2 1, 22, 21, 2 ज़ा 24 और 23 हो 43 हो गया ये, अपॉन 6। 3 से डिवाइड करेंगे इसको 2 टाइम्स, 3 से इसे डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं हम 11 टाइम्स, और 77 इंटू 43 की मल्टीप्लाई करनी है। क्या आएगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको माइनस करना होगा 385, क्योंकि ये जो 385 है वो किसका टोटल है? 1 से लेके 10 तक का टोटल है ये। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और माइनस कर दीजिएगा 385, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा है, मैंने ये क्वेश्चन तो अभी कई बार पीछे कराया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, 19, यानी कि सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो आपको विषम दी हुई हैं। अब इसका जो आपको क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज होगा। फॉर्मूला होता है n+1 और n+2, ये इसका फॉर्मूला है, अपॉन में 6। ये विषम संख्याओं के स्क्वायर का टोटल करने के लिए यूज किया जाता है। अब 19 और एक 20 हो गया, 20 और 2 19 और 2 21 हो गया, अपॉन में 6 डिवाइड करते हैं 3 से 2 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स और 2 से 10 टाइम्स। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके 140 में से 7 लेस कर देते हैं तो इतना आएगा, और इंटू 10 कर देते हैं तो 1330 आएगा। 1330 इसका टोटल है। हाँ यस, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
दो प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। अब उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है आपको। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, सारी चीजें कभी भी एग्जाम में करते समय आपको सॉल्व नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन चीजों को सॉल्व करने बैठ गए तो आपको प्रॉब्लम आएगी पेपर में। अब जैसा आपको दिया हुआ है 394 दिया हुआ है, वो किसका दिया हुआ है? दो विषम संख्याओं का दिया हुआ है टोटल। अब दो विषम संख्याओं का टोटल आपको इतना दिया हुआ है। अब उन संख्याओं को आपको दिख रहा है 24 भी है, 32 भी है, 40 भी है और 28 भी है। अगर आपकी कैचिंग पावर ज्यादा बढ़िया हो जाए एग्जाम से पहले तो आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। 394 है जो टोटल है, वो भी किन संख्याओं का टोटल है? दो संख्याओं का। आपको पता है अगर ये संख्याएं 20 होती, 20 के आसपास होती तो ये बहुत ज्यादा हो जाता, तो कम ही रहा होगा टोटल। अब मैं करके देखता हूं किसका बैठता है। सपोज मैं अगर अपने पास से मैं अगर मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको पता है ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा और आपको बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम के दौरान। इतना टाइम हमारे पास एग्जाम करते हुए समय नहीं होता है। तो देखते हैं, सपोज पहली संख्या 15 थी और दूसरी 13 थी। क्या इसका टोटल 225 और 169, क्या इनका टोटल इतना बैठ रहा है? देखते हैं। 4 9 3, ठीक है, यही बैठ गया। मैं तो एकदम तुक्का लगाया और बैठ गया। अगर आप इसके आसपास भी लगाते तो भी आपको इससे कम टाइम यूज होगा आपका। तो आपको थोड़ा सा अपना एग्जाम के दौरान माइंड भी लगाना है, हर चीज को सॉल्व करने मत बैठना कभी भी एग्जाम में। तो आपको पता है एक 15 है संख्या और एक 13 है और इनका टोटल कितना हो गया? 28 हो गया। कभी कभी हमें क्वेश्चन इनके जो विकल्प होते हैं इनसे भी कर लेने चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं फॉर एग्जाम के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम आ गए हैं 18 पर और आपको पता है अब की बार क्यूब का टोटल करना है हमें। तो क्यूब का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला होता है ये अपॉन में 2 और इसका भी स्क्वायर। n है 10 और n प्लस 1 यानी कि 11 अपॉन 2। इससे इसे डिवाइड करेंगे 5 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो गया। और 55 का स्क्वायर, ये सबसे पहले आपको पता है 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25 और इसकी अगले में मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 6 में 5 6 30 और हो गई इनका वर्ग यानी कि 3025। 3025 कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 से लेकर 10 तक का करना है आपकी बार। ये बड़ी, अभी आपको पता है 10 तक का जो टोटल आया था वो 3025 आया था। ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अभी 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का टोटल कितना होता है? 385 और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का टोटल कितना होता है? 3025। ये चीजें आपको अगर ओरली याद है तो एग्जाम में आपको बहुत समय बचाने वाली है। अब आपको पता है 5 से लेकर 10 तक का करवा रहा है तो हम 4 का कर लेते हैं। तो 4 4 और 1 5 अपॉन 2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 10 10 का स्क्वायर 100 और 100 इसमें से लेस कर देते हैं तो ये आ गया और क्वेश्चन खत्म। है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 हमसे? और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है 4 32 108 और 4000 तक है। आपको पता है 4 32 108 और चलते चलते 4000 दिया हुआ है। सपोज मैं 4 कॉमन कर लेता हूं तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 8 और यहां से क्या बचेगा? 4 दूनी 8 और 27 और यहां से बचेगा 1000। यानी कि मुझे दिख रहा है ये सब चीजें क्यूब में बच रही हैं। तो हाँ, सब क्यूब में बच रही हैं। ये 1 की है, ये 2 की क्यूब है और ये 3 की क्यूब है
और चलते चलते ये 10 की क्यूब है। ये इस तरीके से आपको पता है 10 की क्यूब और इसका क्यूब का टोटल अभी हमने किया था 3025 आया था। तो 4 इसकी जगह हम 3025 पुटअप कर देते हैं। 3025 इंटू 4, आपको पता है 4 की 25 में गुणा करूंगा तो 100 आएगा और 4 की 3 में करूंगा तो 12 आएगा, यानी कि 12,100 आ गया इसका आंसर। है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और लास्ट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है 1 से लेके, अभी भी मैंने कई बार यूज किया है, 1 से लेके 10 तक का टोटल दिया हुआ है। हमसे 2 बार ये यानी कि अब की बार सम संख्याओं का क्यूब का टोटल पूछा है। जैसे आपको पता है 2 की क्यूब दिया हुआ है, 4 की क्यूब दी है और 6 की क्यूब दी है और 20 की क्यूब दी है। ये इस तरीके से हमें प्रोवाइड है। आपको पता है ये 8 है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर दूं तो क्या कंडीशन पैदा होगी? 4 की क्यूब कितनी होती है? 64 होती है। ये कितनी होती है? 216 होती है। और ये आपको पता है ये 8000 होती है। अगर मैं आपको दिखाने लगूं, बताने लगूं, तो ये कंडीशनें आपको प्रोवाइड है बिल्कुल इजीली। अब मैं यहां से अगर 8 कॉमन कर देता हूं तो क्या कंडीशनें पैदा होंगी? यहां से तो 1 बचेगा, यहां से 8 बचेगा, यहां से क्या बचेगा? 8 दूनी 16, 3 बचे और 5 बचे, 8 सत्ते 56। ये भी मुझे दिख रहा है क्यूब बनती जा रही है और इसे मैं डिवाइड करूंगा तो 1000। ये भी क्यूब हो गई, ये 1 की क्यूब है, ये 2 की और ये 3 की और ये 10 की क्यूब है। यानी कि इसका टोटल हम कई बार कर चुके हैं। इसका टोटल जो आता है वो 3025 आता है। 8 मल्टीप्लाई 3025। अब मुझे पता है 25 में 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आता है और 8 में की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आता है, यानी कि 24,200 आता है। 24,200 है, यस। और आज की वीडियो केवल समाप्त होती है, केवल इतना ही। और मिलते हैं आगे 22 क्वेश्चन से सेकंड वीडियो में, आगे के चैप्टर को लेते हुए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।